ब्रह्मा के मानस पुत्र कल सुना था उन्होंने कथा मरीचि मरीचि के कश्यप कश्यप के सूर्य की पत्नी संज्ञा और इनके वे श्रद्धा देव मनु, इनकी पत्नी का नाम श्रद्धा देव मनु ने पुत्र कामना से यज्ञ कराया। गुरु वशिष्ठ के द्वारा संकल्प लिया पुत्र प्राप्ति का, लेकिन श्रद्धा देव मनु पुत्र चाहते थे और श्रद्धा पुत्री चाहती थी। गुरुदेव ने तो पुत्र का संकल्प दिया, गुरुदेव चले गए, गुरुदेव के शिष्य थे और श्रद्धा देव मनु की पत्नी ने जो है गुरु के शिष्य से कहा कि मुझे पुत्र ने पुत्री चाहिए और संकल्प बदल दिया, जिसके कारण पुत्री हो गई। पुत्री हुई तो नाम रखा इला। श्रद्धा देव मनु ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव ने पुत्र मांगा था, पुत्री कैसे हुई? गुरुदेव ने कहा कि संकल्प तो पुत्र को था, लेकिन जब पता चला कि राजा की पत्नी ने पुत्री का संकल्प कराया तो पुनः वशिष्ठ जी ने जो है उस पुत्री को जो पुत्र बना दिया और उसका नाम रखा सुद्युम्न। अब इस सुद्युम्न ने एक दिन शिकार खेलने इलाखंड गया एक जंगल में, और इस जंगल को मार पार्वती ने श्राप दिया था कि जो यहाँ स्त्री आए वो पुरुष बन जाए, पुरुष आए वो स्त्री बन जाए। और उस जंगल में गया और फिर स्त्री बन गया। जब स्त्री बन गया तो स्त्री बनकर घूमने लगा। बुद्ध ने इसको देखा और बुद्ध ने इसे गंधर्व विवाह था प्रेम विवाह कर दिया और बुद्ध का इसके साथ एक पुत्र, उसका नाम रख दिया पुरुरवा। अभी घर ही नहीं आया, लेकिन कुछ दिन बाद इसने फिर भगवान की आराधना की, अपने गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव आए, गुरुदेव ने फिर शिव की आराधना की, कहा प्रभु मेरे शिष्य को पुत्र बनाओ। भगवान शिव ने कहा पुत्र तो बनेगा नहीं, लेकिन हाँ 6 महीने स्त्री 6 महीने पुरुष। तो ये जब 6 महीने पुरुष होता था राजपाट संभालता था और जब स्त्री होता था फिर जंगल चले जाता था। कहा राजन फिर श्रद्धादेव मनु ने नारायण को प्रसन्न करके 10 पुत्र पैदा किए। उनमें इक्ष्वाकु, दीर्घ, सरियाती, दृष्ट, धृत, करुष आदि थे। इनमें सरियाती बहुत बड़े विद्वान थे और उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या का एक दिन अपने सैनिकों के साथ खेल खेलने जंगल में गई और एक दीमक का ढेर था और उस दीमक के अंदर से एक प्रकाश निकल रहा था। सुकन्या ने सोचा कोई जुगनू है और एक कांटा लिया और उस पर छेद किया तो वहां से खून निकलने लग गया। जब खून निकला तो ये घबरा गई, सैनिकों को पता चला, वो भी घबरा गए। घर में गए, पिता को बताया तो पता चला कि च्यवन ऋषि है। तो श्रद्धादेव मनु ने जो है सरियाती ने जो अपनी पुत्री का विवाह उस च्यवन ऋषि से कर दिया कि मेरी पुत्री ने आपकी आंख फोड़ी, इसलिए मैं इसको आज से आपकी सेवा में अर्पण कर रहा हूं। तो सुकन्या जो है उस वृद्ध ऋषि के साथ रहने लगी। एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आए और च्यवन ऋषि ने उन वैद्यों को कहा कि मैं तुम्हें सोमपान कराऊंगा, लेकिन तुम मुझे जवान कर दो। अश्विनी कुमार ने जो है सिद्धू के द्वारा बनाए हुए कुंड में स्नान कराया और च्यवन ऋषि को जवान कर दिया। जब जवान हो गए तो सुकन्या भी प्रसन्न। एक दिन सुकन्या के पिता आए, देखा मेरी पुत्री किसी जवान पुरुष के साथ डांटा फटकारा। तब इसने वास्तविकता बताई, सरियाती प्रसन्न हुई। फिर श्रद्धादेव मनु के वे नभक के नाभा के अमरीश, ये भगवान नारायण के बड़े भक्त थे। भगवान विष्णु की एकादशी का व्रत लेते थे। एक दिन उद्यापन करना था, समस्त ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। भृगु ऋषि आए, लेकिन जैसे भोजन की तैयारी ऋषि ने कहा मैं स्नान करने जा रहा हूँ। इधर एकादशी समाप्त होकर द्वादशी प्रारंभ हो रही थी, पारायण करना था। अब भृगु जी वहां लग गए ध्यान तप योग में। अम्बरीश ने अन्य ऋषि से पूछा कि क्या करना चाहिए इस स्थिति में। तो अन्य ऋषियों ने कहा कि राजन आप आचमनी आदि ले लो ताकि आपका व्रत खुल जाए। अम्बरीश आचमनी आदि लेता, भृगु जी आए, देखा ये मेरे से पहले भोजन कर दिया। क्रोध आया और क्रोध जब आया तो अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ते में सुदर्शन चक्र भगवान की रक्षा करने लगा और भृगु ऋषि के पीछे पीछे भृगु ऋषि समस्त लोकों में भ्रमण करते करते शंकर के पास गए। शिव जी ने कहा मेरी बस की वाणी, ब्रह्मा के पास गया मेरी बस की वाणी है।
फिर विष्णु के पास आई। विष्णु भगवान ने कहा कि अहम भक्त अपराधीनम, कि तुमने मेरे भक्त का अपराध किया है, इसलिए क्षमा भी उन्हीं से मांगो, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। फिर गुरुजी ने जो है अम्बरीश से क्षमा याचना मांगी, लेकिन अम्बरीश ने कहा कि नहीं गुरुदेव, आप तो ऋषि हो, संत हो, आपका झुकना उचित नहीं है। वो सुदर्शन चक्र समाप्त हुआ और उसके बाद भोजन आदि करके निकल पड़ी। फिर सत्तादेव मनु के एक पुत्र इक्ष्वाकु, इनके 100 पुत्र हुए और एक इनमें था यवनाश। ये संतान ही थे। पुत्र कामना के लिए इन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ में जो जल था उसको अभिमंत्रित के रखा ताकि इनकी पत्नी को पिलाना था। रात्रि को यवनाश को प्यास लगी और अंधेरे में इसने उसी जल को पी दिया और इसके पेट में गर्भ धारण हो गया, एक बालक ने जन्म लिया। कुछ दिन बाद वो इसका पेट फाड़ के बाहर आया और वो बालक रोने लगा दूध के लिए। जब दूध के लिए रोने लगा तो सब करेंगे कि इसको कौन दूध पिलाए, कौन दूध पिलाए, कौन दूध पिलाए। इतने में इंद्र आए और इंद्र ने अपनी तर्जनी उंगली जो है उसके मुख में डाल दी और वो शांत हो गया बालक, और उसका नाम पड़ा मानधाता। ये चक्रवर्ती राजा हुए। इनकी पत्नी थी बिंदुमती। इनके 3 पुत्र युक्त, कुत्स और अम्बरीश दूसरे में थे। एवं इनकी 50 कन्याएं हुई और इनकी 50 कन्याओं का विवाह सौभरी ऋषि के साथ हुआ। ये सौभरी ऋषि एक बार मानधाता के पास गए कि 50 पुत्र में से एक पुत्र का विवाह मेरे से करा दो। तो मानधाता ने सोचा कि बुजुर्ग आदमी मेरी जवान कन्या है, तो मानधाता बोल पड़ा कि ऋषि आप जाओ और जो कन्या आपको पसंद करेगी आप वर्ण कर लेना। ऋषि को मानधाता को लगा कि बुजुर्ग मेरी बेटी क्यों पसंद करेगी, लेकिन ऋषि में तपता सुंदर जवान बन गए और सभी 50 कन्याएं मोहित हो गई और इन्हें 5 के साथ विवाह कर दिया। मानधाता को त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित को चंपक, चंपक के सुदेव, फिर विजय, फिर भक्त, फिर वक्त, फिर बाहुक। बाहुक राजा को एक बार शत्रु ने पराजित किया और ये अपने राजपाट छोड़कर जो है जंगल को चले गए। बाहुक राजा की जब मृत्यु थी, इसकी पत्नी भी सती होने लगी पति के साथ, लेकिन ओरवाक ऋषि ने उसको सती होने से रोक दिया क्योंकि इसके गर्भ में एक बालक पल रहा था। तो ऋषि ने कहा कि सती होना ठीक है, परंतु तुम्हारे कोख में बालक है और तुम्हारे कारण उसकी भी मृत्यु हो जाएगी, लोग ऐसे उचित नहीं है। तो जब और बार किसी ने इसको रोका तो इसकी एक और बहन थी सौत, उसको लगा कि इसके बालक, इसके पेट में गर्भ है, राजपाट उसी को मिलेगा, तो इसने उसको जहर दे दिया ताकि वो बालक भी रोग में मिट जाए, लेकिन वो मरा नहीं और वो बालक जो है जहर के साथ पैदा हुआ और उसी का नाम पड़ा सगर। सगर जो है बड़े यशस्वी राजा हुए। सगर के पुत्र ने पृथ्वी को खोदकर जो है समुद्र बनाया। सगर की 2 पत्नी थी, सुमति और केशनी। सुमति के 60,000 पुत्र और केशनी के असमंजस। राजा सगर ने ओरवाक ऋषि के द्वारा अश्वमेध किया, घोड़ा छोड़ा और घोड़ा इंद्र चुरा के ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि के आश्रम में जब घोड़ा बांधा तो राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने गए, तो ऋषि के यहाँ घोड़ा देखा, ऋषि ध्यान में थे। इनको लगा कि ऋषि ने बांधा जबकि इंद्र ने बांधा था और ये ऋषि को मारने के लिए दौड़े और कपिल मुनि की आंखें खुली और राजा सगर के 60,000 पुत्र उसके तेल से भस्म हो गए। जब 60,000 पुत्र भस्म हो गए तो असमंजस हुए अंशुमान घोड़े की तलाश में गए, कपिल मुनि के आश्रम में गए। कपिल मुनि सारा वृतांत बताया कि तुम्हारे पूर्वज मेरी क्रोध की अग्नि से जले, इनको मुक्ति नहीं मिली, जब गंगा इस धरती पर आएगी तब इनको मुक्ति मिलेगी। तो अंशुमान ने जो है चले, अंशुमान के दिलीप, तो अंशुमान चले गंगा की तपस्या करे, लेकिन गंगा प्रसन्न हुई। इनके दिलीप ने भी माँ भगवती गंगा की तपस्या की, लेकिन तब भी गंगा प्रसन्न हुई। और दिलीप को भगीरथ जी, जब 3 पीढ़ियों का तप इकट्ठा होता है तब जाके सफलता प्राप्त होती है। तो भगीरथ जी ने माँ गंगा की तपस्या की, इनको सफलता मिली। माँ गंगा आई, कहा मैं भी पृथ्वी पर आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेग को कौन संभालेगा, क्योंकि पृथ्वी से ऊपर से गिरूंगे पाताल में घुस जाऊंगी। तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो मेरे बेग को संभाल सके। वही शिव जी के पास भगीरथ जी ने शिव को कहा कि प्रभु गंगा
ऐसे कहती कि मेरी बेग को कौन, शिव ने कहा उसको वो राजा कितना भी तेज है तेरे में, और शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को जकड़ दिया। जब अपनी गंगा जटाओं में जकड़ दिया तो गंगा का घमंड चूर। उसके बाद शिव जी ने गंगा को छोड़ा और वो गंगा नगर नगर गांव गांव पवित्र करते हुए हरिद्वार की ओर जानवी ऋषि का आश्रम था और उस आश्रम को बहा के ले गई और ऋषि पूरी गंगा को पी गए। जब ऋषि पूरी गंगा को पी दिए, भगीरथ जी ने देखा गंगा का है, पुनः ऋषि क्षमा याचना मांगी और तब ने गंगा इसलिए जानवी उनकी पुत्री बन गई। फिर नगर नगर गांव गांव शुद्ध करते माँ गंगा जो है गंगा सागर पहुंची, जहां पर राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, उनको मुक्ति दिलाई। फिर भगीरथ जी के शुरू के नव इनके वे खटवांग चक्रवर्ती राजा थे, इनके दीर्घवाव, ये परम यशस्वी राजा ने दीर्घवाव को रघु को अज को दशरथ जी को राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। राम ने पिता की सत्य वचनों के लिए जो है राजपाट छोड़ा, सीता लक्ष्मण के साथ वन विचरण किया, 14 वर्ष का वनवास, शूर्पणखा की नाक काटी, पंचवटी में सीता हरण के बाद सीता का वियोग सहना पड़ा। समुद्र पर बांधों की सहायता से पुल बनाया और लंका का नाश किया और फिर अपने राज्य का पालन किया और इनके वंश में फिर आगे लव और कुश हुए और कलयुग में का ये वंश, फिर उसके बाद मरुद हुए और मरुद जो है आज भी योग साधना में सिद्ध प्राप्त के कलाप ग्राम में योग साधना में लिप्त है और कलयुग के अंत में का फिर पुनः ये वंश चलेगा। इसके बाद निमवंश है, फिर चंद्रवंश, फिर पांचाल, अब है यदुवंश, जिस वंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो बोलो कृष्णचंद्र भगवान जय। तो अब हमारे ठाकुर जी आने वाले हैं, तो उससे पहले हमें अपने अपने घर को तो सजाना ही पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? सजा दो घर को गुल